सिवान से भाई वीरेंद्र चौधरी। आज समस्तीपुर जिला में एयर प्राइस जिला एसोसिएशन की बैठक करने के लिए जिला महामंत्री एवं प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण बिहार हेडलाइन जरूर दीजिएगा, खेत खाएगा मार खाएगा। वो संगठनात्मक बैठक है। ये हम लोग यहाँ पे समस्तीपुर जिला फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन का बैठक है, जिसमें समस्तीपुर जिले के तमाम अनुमंडल और प्रखंड के प्रमुख विक्रेता और अनुमंडल सचिव, प्रखंड सचिव, प्रखंड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, साथ ही प्रदेश के पदाधिकारीगण यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो आज का जो बैठक है, इस बैठक में हम लोग विक्रेताओं की जो समस्या है, डे टू डे जो समस्या जो विभाग ने अभी खड़ा कर रखा है, अभी विक्रेता को सेकंड सिटीजनशिप बना के इन्होंने रखा है, ठीक है। और हमारा संविधान जो बोलता है वी आर हैविंग ए राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो विक्रेता को अनाज तो कम देता है सरकार, प्रत्येक बोरा 50 किलो में 5 से 7 किलो ऑन एन एवरेज कम देता है, लेकिन इनको दबाव बनाता है कि आप पूरा दीजिए। तो ये क्या संभव है? विक्रेता तो प्रोडक्शन करते नहीं हैं, आप तो जो अलॉट करते हैं वही विक्रेता देते हैं। अब अलॉटमेंट में भी विभाग के कुछ पदाधिकारी बैठे हुए हैं जो इनका आवंटन, जो एक्चुअल आवंटन होना चाहिए कार्ड के हिसाब से होना चाहिए, उसमें भी 2 क्विंटल 4 क्विंटल कम देते हैं। तो ये विक्रेता कहाँ से करेंगे, कहाँ से देंगे? और इनको जनता का सुनना पड़ता है। अब सेकंड सिटीजन मैंने इसलिए बोला कि ये तो डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं पब्लिक से, सरकार तो करते नहीं है। तो पब्लिक को ये फील होता है कि विक्रेता हमारा ये हक मार रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हक मार रहा है विभाग। अभी हमारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो घोषणा किया था कोरोना काल के समय में, हमारे विक्रेता अपने जान पे खेल के एक भी गरीब नीचे तबके के लोग को मरने नहीं दिया, अपना जान जोखिम में डाल के अभी आज विक्रेता बिहार में करीब 500 से 1000 के करीब वो कोरोना के कारण मर चुके हैं। तो उनको भी कंपनसेट नहीं दिया गया है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो हमारा मार्जिन मनी है, इनका 2020 और 21 2 साल का आज तक मार्जिन मनी सरकार ने नहीं दिया है, जबकि नियम है कि 2 से 3 महीना में आपको भुगतान करना है। तो ये लोग सूद पे पैसा लेके जो है जनता का सेवा कर रहे हैं और इनके एवज में जो है सरकार इनको शोषण कर रहा है। विभाग में मैं तो ये बोल रहा हूँ कि पदाधिकारी जो हैं, जो बिहार सरकार के पदाधिकारी जो हैं, उनका विभाग जो है, विभाग में बैठे हुए कुछ निजी कर्मचारी जो हैं, वो निजी कर्मचारी भी, अब एसडीओ का बात जो है निजी कर्मचारी नहीं विभाग में, यहाँ से अलॉटमेंट देते हैं, एक्चुअल अलॉटमेंट इतना अलॉट करना है इनको, वहाँ से अलॉटमेंट काट दिया जाता है। अभी हाल में आपने देखा होगा कल का तो प्रशासनिक पदाधिकारी की उदासीनता को लेकर, उदासीनता नहीं, अच्छा, प्रशासनिक भ्रष्टाचार बोलिए। अच्छा, प्रशासनिक भ्रष्टाचार में विक्रेता जो है वो पिछ रहे हैं, ठीक है। और इन्हीं सब मुद्दों पे हम लोग यहाँ पे बात करने आए हैं, जो जनरल इश्यूज़ है उस पर बात करना चाह रहे हैं हम लोग इस बैठक के माध्यम से। और साथ ही साथ सरकार को भी आगाह करना चाहते हैं कि विक्रेता लोग एकत्रित हो रहे हैं, तो अपने हक जायज़ मांगों के लिए अगर सरकार के कान में जूं नहीं रेंगती है तो हम ये जानते हैं कि अपना हक किस तरह लेना है। और आप लोग से मेरा ये निवेदन भी है कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार पे आप लोग विक्रेता जो गरीब, देख लीजिए आप लोग सब लोग ये जो दिन रात लगे हुए हैं, इनके मैंने बोला ना राइट टू इक्वलिटी। अभी ये हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ गिवन अस दैट अथॉरिटी दैट एवरी पर्सन इज हैविंग 1 day लीजर टाइम। इन स्पाइट ऑफ दैट वी आर नॉट गेटिंग दैट लीजर टाइम। इनको 30 दिन काम करना है,
कोई छुट्टी नहीं। इवन 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी को भी इनको छुट्टी नहीं है। तो हम तो यहाँ पे सेकेंड सिटीजनशिप बन गए ना यहाँ पे। तो यह हमारे ही साथ नहीं, अब संविधान के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। और संविधान में जुडिशियल कस्टडी होता है, कस्टोडियन तो संविधान का जुडिशियल है ना। बिल्कुल। तो जो जुडिशियल कस्टडी ये है, जो रिव्यू है, ये बोलता है कि संविधान जो है वो पब्लिक के फेवर में बनना चाहिए, ठीक है। और वो भी संविधान का उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, ठीक है। संविधान को ख़त्म करके नहीं बनाना है इनको। बट आप देखिए यहाँ पे कि इनको छुट्टी भी नहीं दिया जा रहा है। तो हमारा 12 सूत्री मांग है, हमने सरकार को ज्ञापन दे रखा है। और इस मीटिंग के तहत अभी जिला में हर एक जिला एक दो जो प्रमुख मांगे हैं वो बता दें। हाँ, प्रमुख मांगे हैं हमारा। पहला प्रमुख मांग है हमारा कि हमको या तो सरकारी सेवक घोषित करें, क्योंकि हमारा जो ये है ना PDS का कंट्रोल ऑर्डर जो है वो हमारा 1955 का है, ठीक है। और सरकारी सेवा संहिता जो है वो 1976 में आया है। तो 1976 में जो सरकारी सेवा संहिता आया है उसमें अनुच्छेद 309 है शायद, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता। उसमें साफ साफ लिखा गया हुआ है कि सरकार के कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए जो लोग लगे हुए हैं उनको सरकारी सेवक के लिए मान्य होंगे। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये सरकार का गजट बोल रहा है, सरकार का संविधान बोल रहा है। तो हमको सरकारी सेवक घोषित कीजिए। और नहीं तो हमारा जो 70 पैसा प्रति किलो के हिसाब से अभी कमीशन है, ये इसमें कैसे रोजी रोटी चलेगा। आप समझिए कि एक गोडाउन होता है, तौलने वाला होता है, बटखारा होता है, तराजू होता है, उसका रख रखाव करने के लिए होता है, फिर रात में ड्यूटी देना होता है। तो 70 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से कैसे चलेगा। तो या तो आप हमको बाज़ार मूल्य के हिसाब से 20% कीजिए, 30%। उसमें भी अगर नहीं मानते हैं तो 30,000 कम से कम मानदेय हमको दीजिए। अगर आप देखिए, सरकार तो चाहता नहीं है कि भ्रष्टाचार रुके। अगर इनको दे देगा या फिर सरकारी नौकरी दे देंगे तो उनका जो ऊपरी आमदनी है, अंडर द टेबल प्रैक्टिस है, वो तो चलेगा नहीं ना। तो वो सड़क विभाग यही चाहता है कि इसी तरह हमारा चलता रहे, क्योंकि अगर इनका समस्या जो सॉल्व हो जाएगा तो पदाधिकारी का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये अपना काम खुद से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, और ईमानदारी से करते ही हैं। इनसे तो करवाया जाता है ना, इनसे तो करवाया जाता है। अगर कोई आज देश का संविधान तो यही है ना, आज 1 रुपया कोई अगर चुरा लेता है तो आप जेल में बंद कर दो, तो इसलिए कि वो गरीब है। लेकिन जो हज़ारों हज़ार करोड़ रुपया, अगर आप अभी तो आप कल का देखें ना ADSO का, देखे ना 200 करोड़ का मालिक, 20 करोड़ का मालिक था। मैंने इसके लिए संज्ञान लिया था इसका, ठीक है। मेरे पास जिला से आया था, मैंने संज्ञान लिया था। तो अभी विभाग में देखेंगे तो प्राइवेट कर्मचारी जो है वो SDO ADM को नहीं मानते, DM को नहीं मानते, अपने मनमर्जी से जो है वो आवंटन करते हैं। आप सबसे पूछ लीजिए, पूरे बिहार में आवंटन में विसंगतियाँ हैं। यही नहीं, मैं आप लोग को बता रहा हूँ ना कि ये लोग करोड़ों करोड़ का घोटाला कर चुके हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का करोड़ों का घोटाला इन्होंने किया है, वाइप आउट किया है इन्होंने IT टीम से। मेरे पास पूरा एविडेंस है, मैं आपको दे सकता हूँ। IT टीम से पूरा का पूरा ये इन लोगों ने जो गरीबों का अन्न था इन्होंने नकार लिया है, ठीक है। जो गरीबों तक पहुंचना चाहिए। हाँ, जो नहीं, देखिए जो गरीबों तक जो आवंटन एक्चुअली होना चाहिए था ना, वो आवंटन सिर्फ दिखाया गया, दिया नहीं गया। क्योंकि वहाँ पे IT टीम है, वहाँ बैठा हुआ विभाग में, वो क्या करता है ना, वो अपने हाथ में कंट्रोल रखता है। जितना आवंटन है वो आवंटन देता नहीं, वाइप आउट करता है। सिर्फ दिखेगा आपको कि हो गया है, बट वहाँ से अभी IT कर दिया है, जो हमारे इसमें होना नहीं चाहिए था। अभी ये विक्रेता क्या देखेंगे कि हमको IT में मेरा कितना हुआ। अभी भी आप देखिएगा ना, तो यहाँ पे आप पूछिएगा विक्रेता से, तो सारे लोग बोलेंगे कि हमारा देखिए इतना का था, हमारा 1 कुंटल 2 कुंटल कम है। यही नहीं, अभी जो ये पॉस मशीन है ना जो सरकार दिया है, जी, पॉस मशीन में इनका अगर आवंटन होता है 10 कुंटल का, मानिए सपोज कि 10 कुंटल का आवंटन होता है, और SFC के गोदाम से इनको 8 कुंटल दिया जाता है, ठीक है। 8 कुंटल दिया जाता है। और ये जो है स्वैप जब करते हैं, रिसीविंग करते हैं तो 8 कुंटल ही रहता है, लेकिन जब स्वैप करेंगे रिसीविंग का पॉस मशीन में तो 10 कुंटल, मतलब वही भाजपा वाला कि किसी पे भी दवाइए लेकिन जाएगा वोट, हाँ, वोट वही जाएगा, ठीक है।
तो मशीन के भी गड़बड़ी इसमें आप सर बताएं। मशीन देखिए, मशीन एक्चुअली क्या है ना, ये लोग आनन फानन में मशीन को जो है ना उसको इशू डिलीवर किए, इसलिए कि सेंट्रल का नोटिफिकेशन था और आनन फानन में किया गया। जबकि एक रिसर्च है इस पर पॉस मशीन पे कि बिहार का भौगोलिक स्थिति ऐसा है, ठीक है, जिसमें 80% लोग जो कृषक हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, पेंटर हैं, ये क्या करते हैं कि डेली काम करते हैं, डेली खाते हैं। तो ये जब पॉस पे थंब इम्प्रेशन डालते हैं तो रिकॉग्नाइज नहीं करता है, क्योंकि उनका काम क्या हो रहा है ना, तो वो काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिक हम लोग रिसर्च था, ठीक है। इसका रिसर्च भी मुख्यमंत्री के पास दिया गया था कि ऐसा ऐसा है। अब भौगोलिक स्थिति क्या है, अब यहाँ हम समस्तीपुर में हमारा नेट काम करता है, लेकिन जो बांध के नीचे बैठा हुआ है उसका पॉस मशीन का नेट काम करेगा क्या? नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, आवंटन में भी ये करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि पॉस मशीन काम नहीं करेगा तो विक्रेता का क्या दिक्कत है? विक्रेता को दिक्कत है ना, सर्वर नहीं काम करे तो कहाँ से ये डालेगा? अगर वो नहीं डालेगा तो फिर उस पर कार्रवाई होगा। तो सारा कंट्रोल तो ये अपने ऊपर रखे हुए हैं, बस ठीकरा जो है विक्रेताओं के फोड़ रहे हैं। तो ये हमारा पहला है कि हमको मानदेय सरकारी नौकरी या 30% बाजार रेट के हिसाब से हमारा कमीशन बढ़ाया जाए। सेकंड फॉरमोस्ट हमारा है कि हमको जो है पूर्ववत की तरह जो है ना हमारा छुट्टी जो है वो छुट्टी हमको दिया जाए। अनुकंपा के आधार पर इन लोग का जो है रेट मतलब एज रिड्यूस कर दिया गया है। तो हमारा शायद तरीके से तो विक्रेता को इस तरह का बना दिया गया है ना कि मतलब आप सोचिए कि अपने परिवार के लोग भी अगर बोलते हैं कि विक्रेता हैं, जन वितरण विक्रेता हैं, तो लोग सोचते हैं कि भाई ये वही है, लेकिन एक्चुअली में पब्लिक ये नहीं समझ पाए क्योंकि उनको यही दिखाया जाता है। तो आप लोग से मेरा ये निवेदन भी है कि इस भ्रष्टाचार के लिए आप लोग सहयोग कीजिए। मैं यहाँ निकला हूँ, पूरे जिला में भ्रमण कर रहा हूँ, हर एक विक्रेताओं के हक हकूक़ के लिए मैंने। सर एक सवाल है कि अगर मान लीजिए आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो फिर आगे आपका क्या निर्णय होगा? हमारी मांगें पूरी अगर नहीं होगी तो हमारी कैबिनेट है, संघ का एक कैबिनेट होता है, एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस के हिसाब से हम लोग आगे का रणनीति तय करेंगे और बहुत जल्दी आप लोग को निमंत्रण भी देंगे उसके लिए, सो दैट कि आप लोग कवर करें। ये सिर्फ विक्रेता का हक नहीं, ये आम तमाम जो भी गरीब गुरबा बिहार के लोग हैं उन सब के लिए है। और ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और एक भ्रष्टाचार में अभी सिर्फ एडीएसओ ही गए हैं। अगर सही से किया जाए, हमने तो केस भी कर रखा है, हमने हाई कोर्ट में केस कर रखा है और बहुत जल्दी एक्सपोज भी हम लोग करेंगे। आप लोग का सहयोग रहेगा तो ज़रूर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम गंगाधर झा जी। तो सर आपने जो बैठक आज रखा है तो इसमें क्या आप लोगों की मांगे हैं? देखिए, सरकार से हमारी मांग विगत कई वर्षों से लंबित है और उस संबंध में सरकार के साथ हम लोगों ने कई बार हेजिटेशन किया, धरना दिया, प्रदर्शन दिया, सारी बातें, लेकिन सरकार इसको मानने के लिए तैयार नहीं। तब फिर हम लोग जिला वाइज बैठक करना शुरू किए हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं और अल्टीमेटम डिमांड दिए हुए हैं सरकार में। अगर नहीं मानती है तो ये जो हम लोगों का जो दौरा चल रहा है पूरे राज्य में जिला वाइज, उसमें हम लोग को क्या हर जिला से क्या आता है, उसके बाद हम लोग कैबिनेट में बैठ के उस सारे बिंदुओं पर विचार करके फिर आगे की रणनीति हम लोग। तो सर अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो आप लोग आगे क्या करनी वही हुआ जरूरी। अगर मांगे पूरी नहीं होगी कैबिनेट में ही आप लोग कैबिनेट में ला के इस जो हम लोग प्रस्ताव होगा वो आप प्रस्ताव पारित पारित करेंगे और उसके बाद हम लोग सरकार के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।